बहुत समय पहले की बात है। आनंदवन नाम का एक छोटा सा राज्य था। उस नगर का राजा बहुत ही दुष्ट और दुराचारी था। वो हमेशा अपनी प्रजा से दुगना कर वसूल किया करता था और उन पर बहुत जुल्म ढाता था। उसी नगर में एक बहुत ही विद्वान ऋषि भार्गव रहते थे। वो बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। वो हमेशा दिन दुबले लोगों की मदद किया करते थे। उन्हें पता था कि इस नगर का राजा बहुत ही दुष्ट है। राजा दुष्ट तो था, लेकिन वो कभी भी ऋषि मुनियों को कोई हानि नहीं पहुंचाता था। वो इसलिए कि राजा के जन्म के समय ये भविष्यवाणी की गई थी कि राजा ने अगर ऋषि मुनियों का अनादर किया या उन्हें किसी प्रकार का कष्ट दिया तो वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। उसी ऋषि के आश्रम में 3 दोस्त रहते थे, जिनका नाम था मोहन, रोहन और सोहन। वो तीनों ही अनाथ थे। ऋषि जी ने उन्हें बचपन से ही अपने आश्रम में आश्रय दिया था। वो तीनों ऋषि जी के आश्रम का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और वो तीनों बहुत ही परिश्रमी भी थे। ऐसे ही एक दिन सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी उन्हें एक घोषणा सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति नीले पर्वत के शिखर पर जाकर नीला मोती लाएगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा और साथ ही में उसकी शादी राजकुमारी के साथ की जाएगी। द्वारपाल की ये घोषणा सुनकर मोहन अपने 2 मित्रों से, रोहन, सोहन, क्यों ना हम नीले पर्वत पर जाकर उस नीले मोती को लाने की कोशिश करें? हाँ, अगर हम नीला मोती लेने में सफल हुए तो हमें आधा राज्य मिल जाएगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। चलो हम सब गुरुजी के पास जाकर उनसे पूछते हैं। तीनों दोस्त ऋषि भार्गव के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम कर सारी बात बताते हैं। तुम तीनों जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु नीला मोती हासिल करना इतना आसान नहीं है। नीले मोती में बहुत ही असीम और अद्भुत जादुई शक्तियां हैं। उस मोती को जीतने वाला इस विश्व में सर्वशक्तिमान बन जाता है। इसीलिए स्वयं इंद्रदेव ने ही नीले मोती की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया है। अगर वो मोती हमारे लालची और धूर्त राजा के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो सारे संसार में अधर्म की पताका लहराएगा। इसीलिए तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो नीला मोती हमारे राजा के हाथ ना लगे। जाओ बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। सफलता तुम्हारे कदम चूमे। तीनों दोस्त अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर नीले मोती को हासिल करने के लिए एक लंबे सफर पर निकल पड़े। वो तीनों सबसे पहले रेगिस्तान से, फिर जंगल से, फिर पहाड़ नदियां पार करते हुए हर मुसीबत से 2 हाथ करते हुए आगे बढ़ते गए। एक रात तीनों आराम करने के लिए एक जगह रुक गए। तभी उन पर भालुओं ने हमला कर दिया। संभल कर दोस्तों, हम इसका सर काट देंगे। हाँ, कोई बचा नहीं। लगता है हम नीली झील के आसपास है। सवेरा होने तक हमें होशियार रहना चाहिए। तीनों बारी बारी से पहरेदारी करने लगे। सुबह होने पर तीनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर मोहन एक विशाल बाज को देखकर, कितना भयानक पक्षी है ये। अरे, ये तो रोहन को उठा ले चला। हमें इसे रोकना चाहिए। आखिर ये मेरी तलवार से बचकर कहाँ जाएगा? रोहन को पक्षी से बचाकर तीनों फिर से आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में तीनों दोस्त एक विशाल गुफा के सामने पहुंच गए। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही तीनों उस गुफा में गए, उन्होंने देखा उनके सामने 3 रास्ते थे। दोस्तों, लगता है अब हमें अलग अलग राहों पर जाना पड़ेगा, लेकिन सब लोग संभल कर जाना, आगे खतरा है। तीनों आगे बढ़ते हुए अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी तय करने पर रोहन के सामने एक दानव आता है। जैसे ही उस दानव की मौत हो जाती है, तभी वहां तो पत्थर की दीवारें खुल जाती है और अंदर एक पिंजरे में कैद राजकुमारी उसे दिखाई देती है। रोहन उस राजकुमारी की पिंजरे से मुक्त कर देता है और उससे पूछता है, हे देवी, आप कौन हैं? जी, मेरा नाम सुकन्या है।
मैं राजगढ़ की राजकुमारी हूँ। इस भयानक दानव ने मुझे कैद कर लिया था। पर राजकुमारी, अब आप आजाद है। दूसरे रास्ते पर भी सोहन एक भयानक जानवर को हरा देता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे आगे एक लड़की दिखाई देती है। तुम कौन हो? मेरा नाम सुनीता है। मैं चरणपुर राज्य के स्वर्गवासी राजा चरण सिंह की पुत्री हूँ। इस दुष्ट ने मुझे कैद कर लिया था। अब आप आज़ाद है राजकुमारी। तीसरी ओर मोहन आगे बढ़ रहा था। तभी उसे फिर से एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही मोहन उस गुफा में जाता है, उसे भी एक बहुत बड़ा दानव दिखाई पड़ता है। उसे देखकर मोहन, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा दानव है, लेकिन मुझे इसे हर हाल में मार गिराना होगा। मोहन दानव से भिड़ गया और उसे हरा दिया। थोड़ी देर बाद तीनों वापस उस गुफा से बाहर आते हैं। तीनों अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाते हैं। चलो अब हमें बिना देर किए आगे बढ़ना चाहिए। अभी वो कुछ दूर ही चल के गए, तभी उन्हें वहाँ एक झील दिखाई देती है। झील को देखते ही रोहन, दोस्तों वो देखो, नीली झील। और हाँ, वो रहा झील के बीचों बीच नीला मोती। लेकिन अब उस मोती तक जाए कैसे? दोस्तों उधर देखो, वहाँ एक नाव है। तीनों दोस्त उस नाव पर सवार होकर नीला मोती हासिल करने निकल पड़े। जैसे ही थोड़े आगे बढ़े, उन पर कुछ बड़ी बड़ी मछलियों ने हमला किया। जैसे ही मोहन ने नीली मणि हासिल की, तभी वहाँ एक दिव्य रोशनी चमक उठी और साक्षात इंद्रदेव प्रकट हुए और तीनों से, तुम्हारी बहादुरी से मैं प्रसन्न हूँ। तुम ही इस अद्भुत मोती के सच्चे हकदार हो। मेरी इच्छा है कि ये मोती तुम राजा को ना देकर खुद अपने पास रखो। तुम्हारा राजा इसे गलत इस्तेमाल में लाना चाहता है। जी भगवान। ये भेंट तुम तीनों के लिए, धनुष रोहन के लिए और तलवार मोहन के लिए। तुम तीनों इनसे अजय हो जाओगे। और एक बात और, इन वस्तुओं में तुम्हारी तीनों की जान है। इन्हें नष्ट करना यानी तुम तीनों की जान जाना। इन्हें हमेशा संभाल कर रखना। इंद्रदेव से उपहार लेकर तीनों वहां से निकल पड़े। तभी मोहन, दोस्तों, सर्वप्रथम राजकुमारी सुकन्या को उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। हाँ मोहन, यही ठीक रहेगा। कुछ समय यात्रा करने के बाद सुकन्या को अपना राज्य दिखाई देता है और सुकन्या मोहन से, वो देखो, वो रहा मेरा राज्य। सुकन्या को लेकर सभी लोग राज दरबार में जाते हैं। सुकन्या अपने माता पिता को देखकर दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें सारी घटना कह सुनाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी। रोहन जी, हमारी विनती है, आप सुकन्या से विवाह कर इस विशाल राज्य को संभालने का बीड़ा उठा ले। मुझे खुशी होगी महाराज। फिर क्या, बड़ी ही धूमधाम से रोहन का विवाह सुकन्या से करा दिया गया और उन्हें राजा रानी बना दिया गया। विवाह संपन्न होने के बाद सोहन रोहन से, अच्छा दोस्त रोहन, अब हम विदा लेंगे। ये अखाड़े की मिट्टी ले लो। अगर ये काली होने लगती है तो समझ जाना हम में से कोई मुसीबत में है, और तभी सब तुरंत अखाड़े पर पहुंच जाना। सब लोग रोहन से विदा लेकर राजकुमारी सुनीता के राज्य की ओर चल पड़े। कुछ दिन यात्रा करने के बाद सुनीता को अपना राज्य दिखाई दिया। वो रहा मेरा राज्य चरणपुर। जैसे ही सुनीता अपने राज्य में गई, उन्हें एक सिपाही घोषणाएं देने लगे। राजकुमारी सुनीता की जय हो, राजकुमारी सुनीता की जय हो। भगवान का शुक्र है कि आप सकुशल लौट आई राजकुमारी। सुनीता भी उसके साथ घटी सारी घटना अपने मंत्री को बताती है। मंत्री सब बातें सुनकर सोहन के पास आते हैं और सोहन से, हमें राजकुमारी जी ने सब कुछ बता दिया है। सोहन जी, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप राजकुमारी से विवाह कर ले और इस राज्य के राजा के रूप में सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले। सोहन ने मंत्री के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और उन दोनों का भी विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद मंत्री, आज से हमारे राजा श्री सोहन हैं। मोहन अब अपने राज्य जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो सोहन के पास जाता है और सोहन से, मित्र सोहन, अब मुझे इजाजत दो। और हाँ, ये मिट्टी तुम भी रख लो। जब काली पड़े तो अखाड़े पर तुरंत आना।
मोहन सोहन से विदा लेकर अपने राज्य आनंदवन जा पहुंचा और जाते ही उसने गुरुजी को सारी कहानी बताई। उन दोनों का गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। अच्छा है इंद्रदेव ने वो मोती तुम्हें अपने पास रखने कहा, लेकिन कुछ बातें मुझे समझ नहीं आ रही। खैर, भगवान की जैसी मर्जी। जी हाँ गुरुजी। वैसे तुम होशियार रहना मोहन। तुम्हारी विजय की खबर अब तक राजा तक पहुंच चुकी है। वो मोती को हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। जी गुरुजी, मैं तैयार हूँ। मेरे पास इंद्रदेव की दी हुई तलवार है, इससे मैं अजेय रहूंगा। तभी कुछ सिपाही वहां आते हैं। यहाँ मोहन कौन है? जी मैं हूँ। तुम्हें राजा ने बुलाया है, चलो हमारे साथ। जी चलिए, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मोहन सिपाहियों के साथ राजमहल जाता है। मोहन को देखकर धूर्त राजा मोहन का स्वागत करता है और उससे कहता है, आओ नौजवान, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अब जल्दी से वो मोती हमारे कदमों में रख दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। वो मोती मैं आपको हरगिज नहीं दूंगा। क्या? सिपाहियों, पकड़ लो इसे। हाँ हाँ, कोशिश करके देख लो। मोहन उन सब सिपाहियों को मार देता है। तभी राजा गुस्से से, सब हट जाओ, बीच में कोई नहीं आएगा, इससे तो अब मैं मुकाबला करता हूँ। मोहन के एक ही वार में राजा निशस्त्र हो गया और राजा को वहां से भागना ही पड़ा। आनंदवन वासियों ने मोहन को अपना राजा बना दिया। महाराज मोहन की जय हो, महाराज मोहन की जय हो। कुछ समय बाद एक सेवक राजा की पुत्री को लेकर दरबार में आया और महाराज मोहन से, महाराज, ये राजा की पुत्री है, इनको कारागार में डाल देना चाहिए। नहीं, राजकुमारी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? मैं राजकुमारी से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरी पत्नी होने का प्रस्ताव स्वीकार कर मुझे धन्य करे। मुझे खुशी होगी महाराज। मैं स्वयं अपने पिता के राज्य करने के तरीके के खिलाफ थी। ये उनकी बदकिस्मती थी कि उन्हें इसे मुंह छुपाकर भागना पड़ा। अब कुछ ही दिनों बाद मोहन और राजकुमारी का भी विवाह संपन्न हुआ। उनके विवाह में मोहन के दोनों दोस्त सोहन और रोहन भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ शामिल हुए। जोरदार जश्न किया गया। मोहन के राजा बनने से आनंदवन की प्रजा खुशी से झूम उठी। मोहन के पास नीली मोती की अद्भुत शक्तियां थी। उसने उसका उपयोग दुराचारी राजाओं के राज्य पर आक्रमण कर उनकी प्रजाओं को न्याय देने के लिए किया और पूरे विश्व में शांति, करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ाया।